पुष्कर कांग्रेसी आज गुस्से में नजर आए। एसडीएम कार्यालय पर दिया धरना की नारेबाजी। पूर्व मंत्री नसीम अख्तर के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने धरना दिया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, पीने के पानी की समस्या, पुष्कर की समस्याओं को लेकर दिया ज्ञापन। एसडीएम कार्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री नसीम अख्तर के नेतृत्व में पुष्कर की समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय में धरना दिया। कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पीसीसी उपाध्यक्ष श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर और पुष्कर शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में देश भर में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सरकार में बैठे किसी जिम्मेदार व्यक्ति पर कोई भी कार्यवाही न होने और प्रदेश गर्मी के मौसम में अपर्याप्त पेयजल, बार बार बिजली कटौती एवं पुष्कर की समस्या को लेकर आम जनता को हो रही परेशानी से मुख्यमंत्री को अवगत कराने के लिए उपखंड अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा, जिससे कि आम जनता को हो रही इस परेशानी पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित हो सके और आम जनता को राहत मिल सके। ज्ञापन में बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम 11 दिनों में लगभग 8 रुपयों की वृद्धि हो चुकी है। इससे दैनिक जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हो गया और महंगाई बढ़कर आसमान छू रही है, जिससे गरीब व आम जनता पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है व जीविकोपार्जन करना दुभर हो गया है। भीषण गर्मी में अघोषित बिजली की कटौती की जा रही है व पेयजल पीने के पानी को कई बस्तियों व गाँवों में 4 दिनों के अंतराल में दिया जा रहा है। बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आम जनता को संघर्ष करना पड़ रहा है। साथ ही पुष्कर सरोवर के घाटों पर व पुष्कर नगर में सफाई व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है एवं घाटों पर व नगर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वर्तमान में पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ये धार्मिक मास 3 वर्ष के पश्चात आता है, जिसमें एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन हजारों श्रद्धालु पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान व दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुख्य घाटों पर छाया, मेंटिक व पेयजल की व्यवस्था करने हेतु निर्देश प्रदान करे। छोटी पुलिया पर लगे 3 शेड जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, जिससे पुष्कर सरोवर की परिक्रमा जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः छोटी पुलिया पर जीर्ण शीर्ण टीन ठीक करवाने के निर्देश प्रदान करे। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में भी आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी सरकार में बैठे एक भी जिम्मेदार व्यक्ति पर कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई है। दिनेश पराशा की रिपोर्ट। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, पेट्रोल डीजल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली पाटन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन। मैसेज दिया यहाँ पे, अखबार पढ़ लो पूरे अखबार। ये तो आपकी होनी चाहिए कि अखबारों में आ रखा है, ज्ञापन दे दिया, व्हाट्सएप मैसेज। प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन नहीं चलेगी। प्रशासन की लेट लतीफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की लेट लतीफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैन करो, बैन करो। एनटीओ को बैन करो, बैन करो, बैन करो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। 1 घंटे से 2 एक शहर में पूर्व मंत्री जी धूप में बैठे, 11 बज गई, ऑफिस में कोई बच्चा ही नहीं है आपके यहाँ। बिल्कुल आना पड़ेगा। और किसको देंगे हम ज्ञापन? आओ आदमी चलेगा। प्रशासन आप है तो आपको 52 घाटों के अंदर चल रही है। ठीक है, जितने हमारी चाचा हमें मांग रहे थे ना भाई, इंसाफ के लिए हमने 22 टैंकर चलवा दिए। अगर और कहीं और रिमांड पता नहीं तो हम तो कर रहे हैं। आप सुनो, रूपनगढ़ जा रहे हो ना, रूपनगढ़ का चार्ज आपके पास है। आप पूछना, रूपनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी आता है, पर वहाँ क्या 15 दिन में कहीं गाँव में सप्लाई होती क्या? 15 दिनों में एक बार वार्ड का कहीं भी सर सफाई नहीं है सर, चारों ओर सर पुष्कर सरोवर के इधर का चारों कचरा डिपो से हमको सुविधा नहीं है सर। एक एक बोलो, एक एक बोलो। आज चल रही सफाई मुख्य भी चल रही है। आप है ना, जितने भी सरोवर के 52 घाटों की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। इस समय 11 के दिन भी लोगों को बहुत असुविधाएं हुई, तो धार्मिक नगरी है, सब लोग आते हैं, स्नान करते हैं, व्यवस्था है प्रॉपर रूप में 52 घाटों की होनी चाहिए। और पुष्कर शहर की सफाई व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। घाटों की होनी चाहिए।
पुष्कर में सब तरह की है सर। सफाई घाट के व्यवस्था नीचे और जयपुर घाट के नीचे वहाँ पर इतनी काई जमी हुई है सर, कोई गिर गया पानी के अंदर, वहाँ 12 फुट तक पानी है, उठाने वाला भी नहीं है, वहाँ तो कोई यहाँ बचाने वाला भी नहीं है। एक कल हादसा हुआ, ऐसे हादसों की कचरे पात्र नहीं है सर, कचरे पात्र कचरे पात्र है। पूरा गली मोहल्ले में डिपो से पुष्कर मंडल सर अभी दुर्दशा चल रही है सर। जो कचरा पात्र रखे हुए थे उनको उठा के ले गए। एक कचरा पात्र एसडीएम साहब ज्ञापन दिया आपको, या पानी की समस्या या सफाई देखिए हमने आपको अलर्ट किया है। कल से हम हर विभाग में धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। भाई जहाँ पानी की समस्या है, नहीं हम बिजली पानी और सफाई ये मेन मुद्दे हैं। कल नगर पालिका आराम से आए, वो पूर्व मंत्री बैठी है, चेयरमैन बैठे दो ऐसा चलेगा। वो भाई का राज लगा रखा पूरा बोलो उनको। ऑफिस का टाइम क्या, ऑफिस का टाइम क्या, 9:30 बजे का, कितने 11 बजे तक नहीं है और हम बाहर बैठे धूप के अंदर। ये तो अच्छी बात थोड़ी है। अधिकारी को अपने कम से कम चेयर पर आना चाहिए ना। सूचना दे दी, ये भी नहीं है कि 10:30 बजे की, हमने सूचना 10 बजे की दे दी। तो ऐसा नहीं सर, उनको बोलो, नहीं तो फिर हम यहाँ पर घुसने देंगे, कोई तुरंत यहाँ नहीं घुसने देंगे अंदर, बाहर बैठे। मैं तो रुपनगढ़ जा रहा हूँ। हमारी बात सुनो एसडीएम साहब, आप किसी को आपका काम कर रहे हो। खाली पड़ा पूरा एसडीएम ऑफिस। किसी ने कहा ही नहीं ज्ञापन के लिए, आप ये पेपर में अखबार में डाल दिया सब। आप रोजाना आते हो, आपने बताया मेरे को, रोज कल भी आए थे, बताया आपने कल बताया क्या, बताओ इनके सामने। अखबार नहीं दे दिया था आपको, अखबार तो आपको पढ़ा होगा, आज तो ये अखबार पढ़ते हैं सब लोग। प्रशासन में इतने अधिकारी किसी ने तो अखबार पढ़ा ही होगा सर। सबको पता था कि हम ज्ञापन देंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बेहतर से बढ़ रहे हैं, नीट पेपर आउट हो रहे हैं, एनटीए को बंद किया जाए, पानी बिजली नहीं मिल रही है। बिजली पूरे विधानसभा क्षेत्र में इतने लोग तरसते हैं, यहाँ तक कि पुष्कर शहर में भी पेयजल की सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही। पूरे विधान ये मांग भी हमने एसडीएम साहब से की है। व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है पुष्कर की क्या? अगर आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होगी तो हल्ला बोल भी होगा और रोज किसी न किसी डिपार्टमेंट के बाहर जाकर हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। जब तक व्यवस्थाएं नहीं होगी तब तक ऐसे ही धरने प्रदर्शन चालू रहेंगे और लास्ट में एक धरना प्रदर्शन अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती है 10-15 दिन में, तो हम लोग पूरा यही टेंट लगा के धरना यहीं देंगे। आपके 10 बजे का कार्यक्रम था, कितने बजे अधिकारी आए, कितने बजे आपने? अधिकारी इतने लेट आए और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। फिर एसडीएम साहब आए, ज्ञापन दे, हमने एसडीएम साहब को भी कहा कि आपको पता है कि हम जब ज्ञापन दे रहे हैं, हम जनता की मांग लेकर आए तो आपको होना चाहिए। ये प्रशासन की नेग्लिजेंसी है, तो हम उनसे मांग करते हैं समय समय पर जनता जो भी मांग लेकर आए उनकी समस्याओं का समाधान त्वरित गति से होना चाहिए। ये सरकार की प्रशासन की जिम्मेदारी है। क्या मांग? आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेट्रोलियम पदार्थों में जो बेतहाशा वृद्धि की लेकर और नीट परीक्षा पेपर जो लीक हुआ है उसके मामले में कार्रवाई करने के बाबत पूरी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन हम सरकार को भिजवाएंगे। तो बड़े नाराज हो रहे थे कि 11 बजे एसडीएम साहब नहीं आए, काफी देर तक नहीं ऐसा नारेबाजी की हुई नहीं, मुझे पता नहीं इस बारे में। मैं तो वहाँ रुपनगढ़ का चार्ज है, वहाँ जा रहा था, तो रुपनगढ़ चार्ज के बीच रास्ते में मुझे फ़ोन किया तो वापस आ गया। ये